बना लें तो निश्चित हो जाएगा। सरकार कैसे बनेगी? अब सरकार बनाएगी, हम लोगों के दिल दिमाग इससे बदलेंगे कि देखिए दलितों का, पिछड़ों का सब ये चरण हो रहा है। इस तरह ये प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं और ये ख़त्म 27,000 विद्यालय अभी ख़त्म यूपी में किए जा रहे हैं। जब स्कूल बंद हो रहे हैं तो आप आंदोलन करने क्यों नहीं आते हैं? आपके बच्चे और आपके सब जो आंदोलनकारी शिक्षक है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, ताला मरा जा रहा है। हाँ, आप तो मजे से वोट दे रहे हो आराम से वहाँ पे। नहीं, हम लोग तो कभी वोटें नहीं दिए हैं इनको, तो बेजीत कैसे रहे ये? अब जीत का रहे हैं तो एक तो बेईमानी से भी जीत रहे हैं। सब कुछ चंगा से चल रहा है देश में, प्रदेश में, और कुछ नहीं चंगा चल रहा। सब जनता त्राय मची हुई है। सरकारी एजुकेशन ठप हो रही है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल ठप हो रही है। वो चाहे गाय कहाँ से आते हैं स्कूलों में, क्लास में? क्योंकि पहले शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन अब वो संविधान है तो उनको मना तो कर नहीं सकते। तो इस तरह दूसरा कि ये स्कूल बंद कर दो और इतनी फीस बढ़ा दो कि गरीब लोग खुले नहीं। ये साजिश है। तो साजिश है ये। हाँ, और क्या। लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे क्लास में, इसलिए ताला मारा जा रहा है स्कूलों में। बच्चे नहीं आ रहे, और बच्चे तो का जब पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे तो वो प्राइवेट वाले स्कूलों की तरफ ये खराब की जा रही है क्या एजुकेशन सरकारी? हाँ, सरकारी एजुकेशन खराब की जा रही है। बिल्कुल खराब की जा रही, बिल्कुल। आपके टीचर सूटर बुनती मिलेंगी, महिलाएं जाड़ों में, गाय मिलेंगी बैठी हुई क्लासों में। अब वो चूँकि ऊपर से है, वो चाहते हैं कि लड़के ना पढ़ पाएं, इसलिए वो ढिलाई खुदा बरते हैं। क्या उसमें जब डाले तो वो ऐसे बुलडोजर चला सकते हैं, तो इन पर कसनी नहीं कर सकते, और अध्यापकों पर कसनी की क्यों नहीं पढ़ाते? आपके जो शिक्षक संघ होते हैं ये तो सरकार को सपोर्ट करते हैं, वोट दिलवाते हैं। तो शिक्षक संघ तो गुलाम होते हैं वो भी। क्या इनका भी हाथ है एजुकेशन खराब करने में? बिल्कुल है, वो भी चाहते कुछ ना पढ़ाना पड़े। और ज़्यादातर असल में ये है कि शिक्षा में उच्च वर्ण के लोग हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा आगे बढ़े। स्कूल खुल गए हैं गली मोहल्ले में, प्राइवेट बहुत सारे, उनमें मोटी फीस जाती है। हाँ, वही तो है, क्योंकि इसको बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। तो ऊंचे क्लास में जब वो प्राइवेट में ही पढ़ नहीं पाएंगे गरीब बच्चे, तो यही है। अच्छी एजुकेशन मिलेगी वहाँ पर, बढ़िया एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम। अरे मिलेगी तो, लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं है तो मिलेगी कैसे? वो तो वही खाना खाते रहेंगे, वही प्राइमरी स्कूल और जूनियर में वो आ जाए। लेकिन खाना भी मिल रहा है, शिक्षा। हाँ, खाने मिल रहा है, खाना 5 किलो वो दिए रहेंगे, साले खाते रहो, बस जिंदगी भी गुलाम बने रहो, आगे ना बढ़ पाओ। दलिया मिलता है, फीस। हाँ, वही मतलब है कि दलिया खाते रहो सारे, और बिल्कुल भाग जाते हो दोपहर में, भाग जाओगे, पढ़ाई होती नहीं, खुद भगा देते हैं कि साले पढ़ना। शिक्षा जरूरी है, दलिया जरूरी है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन जो गरीब गुरबा बच्चे उनको तो फायदा मिलता है इस स्कीम से। कहाँ मिलता है कुछ भी? जब पूर्वांचल में वहाँ पढ़ाई नहीं होती तो उनको फायदा क्या मिलेगा? अच्छा। हाँ, कोई पढ़ाई नहीं होती, लेकिन वहाँ वजूहा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। मोजे मिलते हैं, किताब फ्री मिलती है, और एजुकेशन फ्री मिल रही है। नहीं तो इससे क्या, जब एजुकेशन नहीं मिलेगी, चाहे किताब और कपड़ा सब कुछ मिल जाए, जो मेन उद्देश्य है शिक्षा विकास की प्रथम सीढ़ी है, उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये है कि केवल ये जिंदा बने रहे। जैसे गोलवलकर ने कहा कि 95 सैकड़ा लोगों को गरीब बना दो तो हमेशा राज करते रहो, वही क्रिया हो रही है। इधर साले ने जानवरों को ढील दिया है तो किसान मर रहे हैं, और जब वो नहीं हो रहा तो ना किसान वाले बच्चे अपने ऊंचे वो ऐसे स्कूल में पढ़। चुनाव में तो मुद्दा होता ही नहीं एजुकेशन का, ना आंदोलन होते हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम चलता है चुनाव में। हाँ, तो वो करते हैं, वो तो करते हैं, इसलिए एजुकेशन में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, एजुकेशन में बात नहीं की है, वास्तव में विपक्ष भी नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इस पर जोर डाल रहे हैं कि इसको मेन विषय लिया जाए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो तो रात दिन बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी उन्होंने। नहीं तो वो तो बढ़ाएगा जब वो आप इस तरह का सरकार है, सपोर्ट है कर रही है। सरकार चाहती है कि ये गरीबों के बच्चे ना पढ़ पाए, यही है। 1-1 लाख रुपया 1-1 महीने की फीस है। सारे गरीब आंदोलन क्यों नहीं करने आते सड़क पर इसके खिलाफ? सारे गरीब आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? गरीब भाई, जो एक तो जातियों में भी बटे हैं गरीब, तो इसलिए उन्होंने चालाक है कि उन्होंने अपनी जात का खड़ा कर दिया, तो वो उसमें चले जाते हैं बहुत से जात के चक्कर में। योगी जी ने कह तो दिया कि बटोगे तो पटोगे। योगी तो बटे यो कह रहे हैं कि सब एक हो जाओ। बांटा किसने? बांटा तो तुम ही ने, ब्राह्मणों ने ही सबको बांटा है कि तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन्हीं ने बांटा है। अब वो कहते बटाओ क्या? बटे तो पहले से हैं।
लेकिन वो जो ग्रंथ है वो कहते हैं कि 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और हाँ। SC ST तो पंचम वर्ण में आते हैं। अब उनको ऐसा है कि उनके तो जो वर्ण है वही जात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जो वर्ण है वही जात है, और शूद्र को तमाम जातियों में बांट दिया और वो शूद्र गायब हो गया, कोई अपने को शूद्र नहीं कहता। तो इस तरह इसमें शूद्रों में बंटवारा हो गया, वो वर्ण वाले वही जात भी है तो वो संगठित जल्दी हो जाते हैं और इधर टाइम लगता है इनको संगठित होने। तो गरीब का बच्चा एजुकेटेड हो पाएगा, लग रहा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। है? तो क्या अनपढ़ रहेंगे? बिल्कुल अनपढ़ तो रहेंगे, अरे वही लिखना थोड़ा बहुत जान जाएंगे और कुछ नहीं होगा। कोई आंदोलन क्यों नहीं करना बड़े पैमाने पर देश में? अब वो हो नहीं रहा है, अब देखो। मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम कहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन। पूरे देश के ये शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ताकि पूरे देश में एक सी शिक्षा मिले, एक ही पाठ्यक्रम हो। उत्तर भारत में राम को पढ़ाया जाता है और दक्षिण में रावण को, तो ये विघटन राष्ट्रीय एकता नहीं रहेगी। राष्ट्रीय एकता तभी रह सकती है जब पूरे देश के लोगों को एक सी शिक्षा हो और एक सा पाठ्यक्रम, तब राष्ट्रीय अरे एकता। सचिन तेंदुलकर पढ़ाए जा रहे हैं, हाँ? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ यही पढ़ाएंगे। अब देखिए जो विकास का सिद्धांत है, डार्विन का विकास का सिद्धांत, उसको कोर्स से बाहर कर दिया। अब ये पढ़ाएंगे वेद में कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाहु से, और उधर से वैश्य और शूद्र पैरों से पैदा हुआ, ये पढ़ाया जाए। SC ST कहाँ से पैदा हुआ? हाँ SC ST SC ST शूद्र यही तो है, SC यही OBC है शूद्र। न, शूद्र सब है। ये तो नीचे चले गए और पैरों से भी। नहीं वो शूद्रों के अंदर आते, 4 वर्ण के अलावा 5वां है नहीं। नई एजुकेशन पॉलिसी लाई सरकार, हाँ? नई एजुकेशन पॉलिसी से क्या समझते हो? अरे सब वो बर्बाद करने वाली। अरे अब जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल पढ़ोगे 2 साल, 1 साल पढ़ोगे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ोगे डिप्लोमा मिलेगा, ना 3 साल पढ़ोगे डिग्री मिलेगी। उससे बढ़िया क्या है। अब वो असल में ज्ञान वाली शिक्षा नहीं है। शिक्षा जो है केवल डिग्री पास करने वाली है, तो ज्ञान होता नहीं। 5 साल विद्यार्थी वो पढ़ता है मेडिकल, और उसमें कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि आत्मा है, या आत्मा का कोई काम है, या ईश्वर कोई मर्ज ठीक कर सकता है, कहीं पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन जब बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है भगवान को याद करो, क्या है? तो उन्हें पढ़ा नहीं, उसने तोता की तरह पढ़ लिया है, ज्ञान नहीं है। जैसे तोता खुद नहीं जानता कि हम क्या कह रहे हैं। इसीलिए पढ़े लिखे लोग जो केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए हैं, तो वो उसी तोते की तरह जो कथावाचक बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने जो तो नहीं है। हाँ तो बना